जादू बहुत समय पहले की बात है। ढबलापुर नाम के गांव में शांति नाम की एक विधवा औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन गांव में जंगली जानवर से अपनी बच्चियों को बचाने के चक्कर में घायल हो गई थी। जब उसे लगा कि वो अब बच नहीं सकती, तो उसने मीना नाम की बुढ़िया को अपनी 5 बेटियों की देखभाल के लिए छोड़ दिया था। एक दिन 5 बहनें खाना खाने बैठती हैं। खाना भी बहुत कम था। अरे ये क्या, आज भी सूखी रोटी? आपने माँ से वादा किया था कि आप अच्छे से ख्याल रखोगी। आपको एक बात बता दें, हमारी माँ गरीब जरूर थी, लेकिन उन्होंने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया था। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों को भूख लगी होगी। आज इतना ही खाना है, आज थोड़ी में ही गुजारा कर लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चियों। कल मैं जमींदार जी से उधार में कुछ पैसे लेकर आऊंगी। अरे मीना माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम चारों, ये क्या बदतमीजी है? अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं कोई? हमारी माँ ने क्या यही सिखाया था? आपने हमें जगह दी, वरना आज के जमाने में कोई ऐसा करता है क्या? सिया बात को संभाल लेती है और चारों वही सूखी रोटी खाकर सो जाती है। सिया मीना के साथ काम में हाथ बढ़ाती थी और चारों बहनों को सिर्फ खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन टिया मीना माँ से कहती है, मीना माँ, कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है। तो क्या आप मेरे जन्मदिन पर अच्छा सा गाउन दिला सकती हैं? हमें हर साल हमारी माँ जन्मदिन पर गाउन दिलवाया करती थी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, कल तुम्हारा जन्मदिन है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सिया बेटा, घर को जरा अच्छे से सजा देना, और मैं जमींदार से पैसे उधार लेकर अपनी बेटियों के लिए नए नए गाउन लेकर आऊंगी, और केक भी। ठीक है बिटिया? अगले दिन मीना जमींदार से पैसे उधार लेकर आ ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके उधार में लिए गए पैसे इलाज में लग जाते हैं। जब मीना घर आती है तो सिया हैरान होकर पूछती है, अरे मीना माँ, आपको कितनी चोट लगी है? कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। टिया, जवान संभाल कर बात करो। तुम क्या कह रही हो? कभी भी कुछ भी कहना शुरू कर देती हो। टिया बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं उधार में पैसे लेकर आ रही थी और ये सब हो गया। मुझे माफ कर देना। मेरी बहुत उम्र हो गई है, बुढ़ापे की हड्डियां हैं। पता नहीं मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। माँ, आप क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो हम सबकी है। हम सबका पालन पोषण करने के लिए आप कितनी मेहनत करती हैं। आपकी इतनी उम्र भी नहीं काम करने की, लेकिन अब हम काम करेंगे और आप आराम करेंगी। सिया अगले दिन अपनी चारों बहनों को जमींदार के यहाँ काम करने ले जाती है। एक दिन सिया को एक हिरण घायल अवस्था में मिलता है। सिया उसे घर ले आती है। छी 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 छी, दीदी, इस हिरण के में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। आप इसे क्यों उठाकर लेकर आई? ये जानवर है, बेचारा बोल नहीं सकता, इसे दर्द हो रहा होगा। हमें इनके दर्द को समझना चाहिए। जाओ, जल्दी से हल्दी का लेप लेकर आओ। नहीं, मैं नहीं लेकर आऊंगी। नहीं लेकर आओगी? ठीक है, अगर इतनी ही ज्यादा बदबू आ रही है
तो बाहर आने की जरूरत नहीं है। टिया की चारों बहनें अंदर चली जाती है और हिरण की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। सिया हल्दी का लेप बनाती है और हिरण के लेप लगाती है। सेवा करते करते बहुत समय हो जाता है, लेकिन वह ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा था। तभी सिया हिरण से कहती है, प्यारे हिरण, तुम्हारा घाव ठीक ही नहीं हो रहा है। तुम्हें इस दर्द में कराहता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह मेरी सेवा की। मैं कोई आम हिरण नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली जादुई हिरण हूँ। मैं एक काली शक्ति के चपेट में आ गया। काली शक्तियाँ तभी नष्ट हो सकती हैं जब तुम 5 बहनें अपना थोड़ा थोड़ा खून मुझे दोगी। क्या तुम अपना थोड़ा थोड़ा खून देकर मुझे इस काली शक्ति से मुक्त कर सकती हो? तो जैसे बदबूदार हिरण को हम अपना खून देंगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम तुम्हें अपने खून की एक बूंद भी नहीं देने वाले। देखो मेरी प्यारी बहनों, हमें इस मासूम जानवर की जान बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा खून देना चाहिए। देखो बहनों, हमें मुसीबत में आए लोगों, जानवरों और पक्षियों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। हिरण, अगर मेरी प्यारी बहनें अपना खून नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। सिया के इतना कहते ही वो हिरण एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और 5 बहनें हैरान हो जाती है। तभी वह परी कहती है, सिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं हमेशा पृथ्वी के अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हारी बहनों को भी मिलेगा। मैं तुम 5 को जादुई गाउन देती हूँ। तुम जादुई गाउन से कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, जादुई गाउन से अपने साथ साथ औरों की भी मदद करोगे, वरना तुम्हें उसके दुष्ट परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा बहनों, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़ा रहना चाहिए। उसका परिणाम हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है। देखो, जैसे हमें जादुई गाउन मिले। सिया परी को धन्यवाद कहती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। जादुई गाउन पाकर चारों बहनों में बहुत घमंड आ जाता है और वो मीना माँ और अपनी बहन सिया को छोड़कर शहर चले जाते हैं। वहाँ पर वो दिन रात मस्ती करते हैं। एक दिन जब वो चारों बहनें एक पार्टी के लिए जा रही होती है, तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिलता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है बेटा। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा। क्या कहा? हम तुम्हें खाने के लिए दे दे? हाँ, हट जाओ हमारे रास्ते से। हमें पार्टी में जाना है, देरी हो रही है हमें। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। इतना कहते ही चारों बहनें फिर से पहले वाले हालात में आ जाती हैं और चारों फूट फूट कर रोने लगती हैं। और उधर सिया मीना माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है और वहाँ चारों बहनें सड़क पर आ जाती है और भीख मांगने लगती है, क्योंकि अब वो सिया के सामने किस मुंह से जाती। इसीलिए चारों बहनें सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।